बैठिए, आ गए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी कर रहे थे, 11.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बनाया। 2 क्वेश्चन होमवर्क मिला था, नहीं? चलिए देखिए, बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अपने को निकालना है टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। देखिए हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, पहले समझिए आप। एक अपने पास ये एक स्फीयर है, हम लोग स्फीयर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपके पास स्फीयर होगा, है ना। बुक पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है। कहानी की क्लास नहीं है, कहानी की क्लास नहीं है। पेन पेपर वाटर बॉटल अच्छे से लेके तमीज से बैठना है, ठीक है। तो ये स्फीयर है अपने पास, क्या है, ये अपने पास स्फीयर है भैया, क्लियर है। स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर है, और इस सेंटर से अगर इस सरफेस पे ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ रेडियस देके जाएगा। रेडियस किसका, इसी स्फीयर का, सोचो, देके जाएगा। और सोचो, ये देना, तो ये पेपर, सोचो, सोचो ये आपके पास एक प्लेन है। प्लेन मीन्स इट हैज लेंथ और ब्रेथ, दैट इज वाई, ठीक है। मतलब एक प्लेन है, ठीक है, और इसके पास एक सेंटर है, और इस सेंटर के पैरेलल में, ठीक है, इस पैरेलल में, इस प्लेन से अगर ऐसे करके कट करेंगे, पैरेलली इस सेंटर के कट करेंगे, ऐसे कट हो जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा, 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। जब हम पैरेलली इसको कट करेंगे, सॉरी, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और ये सेंटर होगा इसका, ये भी सेंटर होगा। ये जब कट करेंगे इसको तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा। जब सेंटर से पैरेलली काटना है, क्लियर है। इसको जो कट करेंगे हम लोग, एक मिनट, जो कट कर रहे होंगे इसके सेंटर से कैसे कट कर रहे होंगे, एक प्लेन से कट कर रहे होंगे, पैरेलल टू इट्स सेंटर, क्लियर है। तो ये कट यहां से हो रहा होगा, 2 पार्ट में काटिए तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। यस, आ गए, वेलकम बैक, है ना। देखिए कोई बात नहीं, है ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। देखिए, तो हम लोगों ने प्लेन से कट किया इसको, प्लेन से ही कट करना है, ठीक है, पैरेलली। तो ये स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में, ठीक है। ये एक स्फीयर था अपने पास पहले, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। और ये सेंटर है, और सेंटर से अगर बाय द वे ये दोनों डिवाइड हो गया, इच पार्ट को, ठीक है, इसका नाम अब क्या हो जाएगा, इच पार्ट, है ना। ये आइटम और ये आइटम, इच पार्ट, जो हर पार्ट को बोलेंगे, क्योंकि ये स्फीयर नहीं है, ये स्फीयर अब नहीं रहा, अब ये स्फीयर नहीं रहा, स्फीयर का आधा पार्ट रहा, तो हेमी लगा देंगे शुरू में, मतलब स्फीयर नहीं है, स्फीयर का आधा है, तो इसको एक नया टर्म से जानेंगे, हेमी स्फीयर, क्लियर है। इधर फोकस रखिए, बदमाशी नहीं, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठना। ये हेमी स्फीयर है, ये हेमी स्फीयर है, आई बात समझ में।
तो ये क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बना लेते हैं हम लोग हेमिस्फीयर अच्छे से, ठीक है। इसका सेंटर है, क्लियर है। और सेंटर पे हेमिस्फीयर जो होगा कटेगा, तो इसके पास, ये अपने पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, क्लियर है। और हेमिस्फीयर है तो इसके पास दो पार्ट है, दो सरफेस है, टू सरफेसेस, दो सरफेसेस है। कैसा, पहला तो इसके पास एक कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। दूसरा एक सर्कुलर सरफेस है। जो सर्कुलर सरफेस है ये एक्चुअली टॉप पार्ट हो जाएगा, टॉप फेस, इस हेमिस्फीयर का टॉप फेस ऊपर का। अब वो सर्कुलर इन नेचर होगा, इसके पास एक रेडी सेंटर होगा और इस सेंटर से इसके सरफेस पे कहीं ड्रॉ करोगे, एक्चुअली कहीं ड्रॉ करोगे आप, ये रेडियस देखे जाएगा, क्लियर है। क्या देखे जाएगा, रेडियस देखे जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अपने पास जो दिया हुआ इस बार है ना, हेमिस्फीयर दिया हुआ, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर इस तरीके से दिखता है। तो अब क्या पूछा है कि आपको ये हेमिस्फीयर का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्लैरिटी है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जबकि जबकि आपको रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और एक चीज और बोला है कि आपको यहाँ जो पाई की वैल्यू लेनी है ना, वो 3.14 लेना है। तो जो टोटल सरफेस है, मैंने क्या बोला, इसके पास दो सरफेस है, कर्व सरफेस और सर्कुलर सरफेस। तो जब आप कर्व सरफेस का मतलब ये वाला पार्ट का, ये पार्ट का कर्व सरफेस, ये पार्ट का आप एरिया निकालोगे, तो इसका एरिया निकालोगे ना, तो क्योंकि हेमिस्फीयर का आधा पार्ट है तो इसका 2πr² आ जाएगा, 2πr²। और सर्कुलर सरफेस है ऊपर वाला, सर्किल ही है, सर्कुलर फेस है, तो इसका πr² हो जाएगा, ठीक है। और πr² 2 और ये 1 दोनों ऐड होके इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा अपने पास, वो एक्चुअली 3πr² बनेगा। और जो यूनिट होगा भैया, इस यूनिट का स्क्वायर होगा, बोलो क्लियर है। अब देखो 3 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है स्पेसिफाई करके, यहाँ पे 3.14 लेना है, 3.14 लेना है, इसलिए जो दिया रहेगा वही लेना है, तभी आंसर मैच करेगा आपका, ठीक है। और आर अपने पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, क्लियर है। 3 इंटू 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। बाद में लिखिएगा ना, पहले इधर देख लीजिए ना, क्वेश्चन समझ तो लीजिए, आप लगे लिखने। थ्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, और ये cm भी मल्टीप्लाई होगा, और ये कैलकुलेट करोगे इसका cm का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, 1 3 1 4, 3 3 9, और 2 डेसिमल के बाद डेसिमल में बैठा दीजिए सिंपल, और ये 100 हो जाएगा cm²। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 94200 और 2 डेसिमल के बाद डेसिमल है, तो ये एक्चुअली 942 cm² आ जाएगा, बोलो क्लियर है। 942, यस 942 cm², दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो हमने एक एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको क्लियर हो सके, अप्रोच कर सके क्वेश्चन को कैसे करना है। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।